तो हम लोग बहुचर के सूचकांक मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर को रीड कर रहे थे। और लास्ट क्लास में मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने कहा था कि अगर दो से ज्यादा ईयर हो आपके पास तो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम सिग्मा आर अपॉन एन करते हैं। और यहाँ आर निकालने के लिए तीन मेथड हम लोग काम में ले सकते हैं। फिक्स बेस ईयर प्राइस मेथड लेते हैं तो आर का फॉर्मूला करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस लेते हैं। एवरेज प्राइस बेस मेथड लेते हैं तो फिर पहले एवरेज प्राइस बनाते हैं टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और फिर आर निकालते हैं करंट ईयर प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस इनटू 100। वहीं चेन बेस मेथड लेते हैं तो तीन स्टेप अपन ने पढ़ा था। आर निकालने के लिए करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100, फिर एवरेज रिलेटिव बनाएंगे सिग्मा आर अपॉन एन कर और फिर चेन इंडेक्स नंबर को निकालेंगे करंट ईयर एवरेज रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स अपॉन 100 कर। लास्ट क्लास में ना हमने दो क्वेश्चन करे थे 5 एंड 6। अब दो क्वेश्चन इस पैटर्न के और है हमारे लिए, फिर मोर देन वन वेरिएबल खत्म हो जाएगा और वो रहेगा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 निकालो बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो भी दो क्वेश्चन बचे हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ना प्राइस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करो, एक तो 2010 के बेस पर और एक एवरेज प्राइस के बेस पर। दो मेथड लेने, एक तो फिक्स बेस मेथड 2010 बेस मेथड लेना है और एक एवरेज प्राइस के बेस पर। पहली चीज तो ये ना बेटा कि क्वेश्चन आपको ईयर इधर दे रहा है और कमोडिटी इधर दे रहा है, जो कि हमेशा याद रखना कमोडिटी हमको इधर चाहिए और ईयर इधर चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन को पहले प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि कमोडिटीज हम लोग हमेशा इधर लेंगे ताकि प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व हो पाए। व्हीट, राइस और ऑयल ये कमोडिटी हो गई। ईयर हम इधर ले लेंगे 2010। 2010 के सामने ये वाले फिगर है बेटा ना, इसको मैं प्रॉपर फॉर्मेट कन्वर्ट कर रहा हूँ। 2 kg, 1 kg, 1 kg। 2010 के बाद बेटा 2011 ये रहा 1 kg 800 ग्राम 300 ग्राम, 1 kg 800 ग्राम 300 ग्राम। 2012 में बेटा 600 ग्राम 300 ग्राम और 200 ग्राम। ये क्या करा अपन ने, सिर्फ फॉर्मेट को प्रॉपर करा है और कुछ भी नहीं। जो हमारे लिए प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था ना, उस फॉर्मेट को हम लोगों ने एक प्रॉपर कन्वर्ट करा है। अब मुद्दा ये है, अगला पॉइंट बेटा ना, यहाँ अगर आप देखोगे तो यूनिटें दे रखी है 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम। यूनिट नहीं चाहिए हमें, प्राइस चाहिए, तो हमें इसको प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे? ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये रेट पर रुपी दे रखी है, मतलब 1 रुपए में 2 किलो आ सकता है, 1 रुपए में 1 किलो राइस आ सकता है, 1 रुपए में 1 किलो ऑयल आ सकता है। तो हम ना बेटा पर यूनिट की प्राइस निकाल लेंगे। जरा सोचो 1 रुपए में अगर 2 किलो आ रहा है, ध्यान से आराम से सोचना, 1 रुपए में अगर 2 किलो आ रहा है तो 1 किलो की रेट हमारे लिए 50 पैसा हो गई 1/2। तो हम क्या करेंगे, अब इन सारे किलोग्राम को ना बेटा प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्रश्न में रेट पर रुपी दी गई है, मतलब क्वांटिटी दी गई है 1 रुपए में आप कितना खरीद सकते हो। अतः इसे रेट पर यूनिट में बदलेंगे। क्वांटिटी काम नहीं आ सकती ना बेटा, प्राइस काम आएगी हमारे लिए। प्राइस नहीं दे रखी, ये दे रखा है 1 रुपए में कितना खरीद सकते हो। तो हम ना इसको कन्वर्ट कर अमाउंट में काम में लेंगे। कैसे काम में लोगे उससे समझाता हूं। देखो वापस से कमोडिटी, व्हीट, राइस और ऑयल। 2010 में 2 किलो खरीद रहे हो 1 रुपए में, 1 रुपए में 2 किलो, तो 1 किलो की कीमत बेटा 50 पैसे हो जाएगी। हम काम में 0.5 लेंगे, फिर 1 रुपए में 1 किलो,
₹1 ही रेट कहलाएगी। अगला भी ₹1 में 1 किलो, तो ₹1 ही बेटा हमारे लिए रेट कहलाएगी। 2011 में ₹1 में 1 किलो, ₹1 ही रेट कहलाएगी। ₹1 में 800 ग्राम, 800 ग्राम को डिवाइड बाई 800 मत कर देना बेटा, 800 किलो होते तो डिवाइड बाई 800 करते। 800 ग्राम का मतलब 0.8 होगा, 1 किलो से भी कम है ना बेटा, तो 0.8 कहलाएगा। 1/0.8, ₹100 की रेट हो गई बेटा यहाँ पर। अगले वाले में 300 ग्राम है तो डिवाइड बाई 300 मत कर देना, 0.3 डिवाइड देंगे, तो 1 डिवाइड बाई 0.3, 1 3.33 रेट कहलाएगी। और 2012 में बेटा 600 ग्राम, तो 1 डिवाइड बाई 0.6, 1.67, 1 डिवाइड बाई 3, 0.3, 300 ग्राम है ना, 0.3 देंगे, 3.33। और फिर 200 ग्राम है बेटा, तो 1 डिवाइड बाई 0.2, 5 आ जाएगा। ये आपके प्राइस बन गए। सर ये क्यों बनाए? क्योंकि ना अपने को रेट पर रुपी दे रखी थी, ₹1 में तुम कितना खरीद सकते हो, अमाउंट नहीं दे रखा था, तो अपन ने उसको अमाउंट में बदल दिया। ये आपका क्वेश्चन बना, इसको अपन काम में लेंगे। दो मेथड से काम में लेना है। पहले काम में लेंगे बेटा 2010 को आधार मानकर, 2010 को आधार मानकर इसको हम लोग काम में लेंगे। ये प्राइस है, तो अब यहाँ अपन आर के लिए 3 कॉलम और बना लेंगे बेटा, 2010, 2011, 2012। और यहाँ आधार बनाएंगे तो आधार बनाने का फॉर्मूला लिखाया था सर ने, करेंट ईयर प्राइस, आर बनाने के लिए करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। तो बेस ईयर 2010 को लेना है, तो क्या करेंगे बेटा, इन सब में बेटा 2010 के मूल्य प्राइस को डिवाइड दे देंगे, इन सब में 2010 का ₹1 को डिवाइड दे देंगे, इन सब में 2010 का प्राइस 1 को डिवाइड दे देंगे। तो करेंट ईयर प्राइस जैसे व्हीट के लिए बनाए, करेंट ईयर प्राइस बेटा हमारे लिए 0.5, आधार भी 2010 का प्राइस ही 0.5 इंटू 100, तो ये 100 हो गया। 2011 के लिए करेंट ईयर प्राइस 1 है, आधार वर्ष का 0.5 है, इंटू 100, 200 हो गया। अगले वाले के लिए करेंट ईयर प्राइस बेटा 1.67, आधार वर्ष का मूल्य 0.5 है, बेटा 1.67 इंटू 0.5 इंटू 100, तो ये 3.33 लिखना, 34 दिख रहा होगा कैलकुलेटर पर 0.333 लिखना बेटा, ये 3.33, राउंड ऑफ का फर्क है थोड़ा। अब इन सब में 1 का डिवाइड दे देंगे, 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, क्योंकि 2010 का मूल्य 1 है, 1.25 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, 125, 3.33, सॉरी ये भी 333 ऐसे लिखना बेटा, 300, तो ये भी 333.33। और यहाँ भी 2010 का मूल्य 1 है ना, सब में 1 का डिवाइड दे दोगे, 100, 3.33 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, तो 333.33 लिखना प्रॉपरली ना, क्योंकि 3.3333 जाता है ये, 5/1 इंटू 100, 500। ये आपके आर बन गए। फिर आप सिग्मा आर कर लोगे बेटा, तो यहाँ सिग्मा आर हो रहा है 300, यहाँ सिग्मा आर हो जाएगा 658.33, यहाँ सिग्मा आर हो जाएगा को ऐड करोगे 1166.66, और ये हो गया। तो अब अपन इंडेक्स नंबर बना सकते हैं, और यहाँ बेटा ना इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा आर अपॉन एन। एन 3 है बेटा, 300 डिवाइड बाई 3 करोगे 100, 658.33 करोगे डिवाइड बाई 3,
219.44, यहाँ बेटा 1166.66 डिवाइड बाई 3, 388.89 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बेटा, हल्का सा राउंड ऑफ का फर्क हो सकता है, उसमें कोई खास इशू नहीं है। ये आप लोगों का क्वेश्चन, तो देखो अपन ने पहले क्या करा, पहले तो क्वेश्चन का फॉर्मेट सही करा, कमोडिटी ऊपर थी और ईयर इधर थे, तो अपने कमोडिटी इधर लिखे और ईयर ऊपर लिखे। ये करने के बाद ना बेटा अपन ने, क्योंकि ये रेट पर रुपी दे रखा है, यहाँ से पता चलेगा, क्वांटिटी दे रखी थी ना 2 किलो 1 किलो, मतलब 1 रुपए में तुम इतना खरीद सकते, 1 रुपए में 2 किलो खरीद सकते हैं, तो 1 किलो की कीमत बेटा 50 पैसे कहलाएगी। ऐसे अपन ने सबके प्राइस बनाए, फिर हमने आर बना लिए, क्वेश्चन पहला करा था 2010 को आधार मानकर, वो बना लिए, तो फिर बस सिग्मा आर अपॉन एन कर कर अपना इंडेक्स नंबर हो गया। चेन इंडेक्स नंबर तो है ही नहीं ना, चेन इंडेक्स में तो नीचे अलग से और बनाना पड़ता है, करंट ईयर एवरेज रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स अपॉन 100 कर कर, बट वो तो है ही नहीं ना, तो सीधा ही बन जाएगा। और फिर कह रहा है एवरेज प्राइस को आधार मानकर, वापस से इस क्वेश्चन को करना है, एवरेज प्राइस बेस मेथड से, और एवरेज प्राइस बेस मेथड से भी करोगे तो वापस से कमोडिटी को लेंगे, वीट, राइस, ऑयल, प्राइस ओपन है 2010 की 0.511, 2011 के लिए बेटा ये निकाली ना अपने 1.25, 3.33, 2012 के लिए 1.67, 3.33 और 5। अब 3 कॉलम तुम आर के लिए और बनाओगे, 2010, 2011, 2012, यहां आर बनाओगे ना, तो फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा करेंट ईयर प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस इनटू 100। लेकिन स्टूडेंट्स इसके लिए ना तुमको पहले एवरेज प्राइस चाहिएगा, तो अपन पहले फिर एवरेज प्राइस बनाएंगे नीचे, और एवरेज प्राइस का फॉर्मूला होता है टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो अपने को इसको सॉल्व करने के लिए एवरेज प्राइस बनाना पड़ेगा, टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो उसके लिए अपने को तीनों कमोडिटी के लिए, वीट के लिए, राइस के लिए, ऑयल के लिए, वीट के लिए तीनों प्राइस 0.5 प्लस 1 प्लस 1.67, ये ना बेटा ये वीट के तीनों प्राइस, इसका एवरेज प्राइस बना देंगे डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर 3 है बेटा, तो डिवाइड बाई 3, ये ऐड करो 0.5 प्लस 1 प्लस 1.67, 3.17 डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो ये 1.0566 आ रहा है, तो 1.06 हम लोग लिख रहे हैं। राइस के 1.25 प्लस 3.33 डिवाइड बाई 3 कर दोगे, 1 प्लस 1.25 प्लस 3.33, तो ये हो रहा है 5.58 डिवाइड बाई 3, 1.86। ऑयल में 1 3.33 प्लस 5, इनका एवरेज प्राइस बना रहे बेटा, 1 प्लस 3.33
प्लस 5 डिवाइड बाई 3, ये हो रहा है 9.33 डिवाइड बाई 3, 3.11। ये तो बेटा ना अपन ने एवरेज प्राइस बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज प्राइस बेस्ड मेथड था, तो एवरेज प्राइस बेस्ड मेथड में हम लोग फॉर्मूला लेते हैं टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो एक कमोडिटी के प्राइस को जोड़ लिया और नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड दे दिया। तो अब क्या करोगे, वीट के प्राइस में तो 1.06 को डिवाइड दे दोगे, राइस के प्राइस में 1.86 को डिवाइड दे दोगे, और ऑयल के प्राइस में बेटा ऑयल की एवरेज प्राइस 3.11 को डिवाइड देकर आर बना लोगे। तो बनाओ पहले वीट का बेटा 1.06 को डिवाइड देकर, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.06 इंटू 100, 1 अपॉन 1.06 इंटू 100, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.67 अपॉन 1.06 इंटू 100, 0.5 अपॉन 1.06 इंटू 100, 47.17, 169 है तो 17 लिख रहे हैं, 1 अपॉन 1.06 इंटू 100, 94.34, 1.67 upon 1.06 into 100, 157.55। अब बेटा राइस की प्राइस है हमारे लिए 1.86, तो इन सब में 1.86 को डिवाइड दे देंगे, 1 अपॉन 1.86 इंटू 100, 53.76, 1.23 अपॉन 1.25 अपॉन 1.86 into 100, 67.20, 3.33 upon 1.86 into 100, 179.03। आर बना रहे बेटा सिंपल सा एवरेज प्राइस डिवाइड देकर, ऑयल का एवरेज प्राइस हमारे लिए 3.11 है, तो इन सब में 3.11 को डिवाइड दे दो, 1 अपॉन 3.11 इंटू 100, 32.15, यहां दे दोगे 3.33 अपॉन 3.11 इंटू 100, तो 107.07, और यहां दे दोगे 5 अपॉन 3.11 इंटू 100, 5 अपॉन 3.11 इंटू 100, 160.77। ये अपने आर बना लिया, सिग्मा आर बनाकर डिवाइड बाई एन कर देंगे, तो सिग्मा आर बना लो यहां पर, सिग्मा आर 47.17 प्लस 53.76 प्लस 32.15, 133.08, अगले वाले पे 94.34 प्लस 67.20, 107.07, यहाँ सिग्मा आर हो जाएगा 268.61, 157.55 प्लस 179.03, 160.77, 355.35। और अब आप इंडेक्स नंबर बना दो बेटा सिग्मा आर अपॉन एन कर कर, एन 3 है तो 3 का डिवाइड दे दो, 133.08 डिवाइड बाई 3, तो 44.36, 268.61 अपॉन 3, 895.37,
355.33 डिवाइड बाई 3, ये 89.54 होगा बेटा। 355.33 डिवाइड बाई 3, 118.44, ये आपका इंडेक्स नंबर। 44 पॉइंट, तो हल्का सा राउंड ऑफ का फर्क रहेगा, ये अलग आ रहा है आपका, 165.9 आ रहा है बेटा। ये चेक करो एक बार वापस से, सम लगाओ एक बार वापस। 157.55 प्लस 179.03 प्लस 160.77, 497.35, 497.35 है। 497.35 अपॉन 3 करोगे तो 165.78 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या प्रोसेस रहा, पहले तो अपन ने ना क्वेश्चन को कन्वर्ट करा बेटा प्रॉपर फॉर्मेट में, फिर रेट पर रुपी दे रखी थी तो उससे अपन ने प्राइस बनाया, प्राइस बनाकर पहले फिक्स बेस मेथड लिया, एवरेज प्राइस बेस मेथड लेना था तो पहले एवरेज प्राइस बनाया, फिर इस सब में एवरेज प्राइस को डिवाइड देकर अपन ने यहाँ पर आर बनाकर सिग्मा आर बाई एन करा। सेम लेवल का एक क्वेश्चन और है, तो 15 मिनट का कंटेंट है अपने पास, तो वो एक क्वेश्चन और हम लोग लेकर फिनिश कर लेते ताकि ये लॉजिक हैंड टू हैंड ही आपके खत्म हो जाएगा। फिर कल हम लोग ना नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये आप हम वन वेरिएबल कर चुके हैं, मोर देन वन वेरिएबल हो जाएगा। फिर कल हम ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को रीड करेंगे ताकि कल से फिर नया टॉपिक हमारे लिए रह जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का। क्वेश्चन नंबर 35 सेम है, इसमें सिर्फ एवरेज प्राइस बेस मेथड लेना है। वही पहले तो ईयर इधर दे रखे हैं, व्हीट राइस ऑयल इधर है, तो पहले तो हम लोग फॉर्मेट को सही करेंगे बेटा। हम ना कमोडिटी को इधर लिखेंगे, तो ये कमोडिटी हम लोग सही कर रहे हैं, व्हीट राइस और ऑयल। ईयर इधर लिखोगे बेटा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का है 10 kg, 5 kg और 2 kg। वही बेटा हमारे लिए सेकंड के ईयर का है 8 kg, 4 kg, 1.33 kg। थर्ड ईयर का है बेटा हमारे लिए 6.67 kg, 3.33 kg और बेटा 1 kg। ये कुछ भी नहीं करा ना, ये तो अपन ने प्रॉपर फॉर्मेट को सही करा है। व्हीट राइस और ऑयल के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सब का हम लोगों ने यहाँ पर केजी कन्वर्ट करा। अब मुद्दा यही है बेटा कि ये केजी, ये क्वांटिटी, ये तो काम आएगी नहीं, यूनिट चाहिए। तो वही पॉइंट बेटा, क्योंकि प्रश्न में रेट पर रुपी दिया हुआ है, अतः उससे प्राइस में बदलेंगे, प्राइस चाहिएगा। तो कैसे बदलोगे, 1 रुपए में 10 किलो खरीद सकते हैं तो 1 किलो की कीमत 1/10 हो जाएगी। 1 रुपए में 8 किलो खरीद सकते हैं तो 1 रुपए की कीमत तो बेटा 1/8 हो जाएगी। कॉमोडिटी व्हीट राइस ऑयल फर्स्ट ईयर के लिए 1/10, 1/5 और 1/2, 1/10, 1/5, 1/2, 0.1, 0.2, 0.5, सेकंड में 1/8, 1/4, 1/3.33, 1/8, 1/4, 1/3.33, 0.3,
थर्ड ईयर के लिए बेटा 1/6.67, 0.15, 1499 है तो 15 लिख सकते हैं, 1/3.33, 3 हो गया, 0.3 हो जाएगा बेटा। लास्ट 1/1, तो ये 1 हो गया। ये आपका प्राइस बना है क्योंकि 1 रुपए में कितनी क्वांटिटी खरीद सकते थे ना, वो गिवन था बेटा क्वेश्चन में। तो हमने क्या करा, उसको 1/10, 1/5 कर कर 1 रुपए में 10 किलो खरीद सकते हैं, तो 1 किलो की कीमत बेटा 10 पैसा हुई। वो प्राइस बना लिया, तो अब अपन क्या करें कि आर निकाल लेंगे, और आर के लिए क्वेश्चन में सिर्फ एवरेज प्राइस बेस्ड मेथड कह रखा है, करंट ईयर प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए। उसके लिए अपने को एवरेज प्राइस चाहिएगा बेटा अलग से, और एवरेज प्राइस का फॉर्मूला होता है टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। व्हीट, राइस और ऑयल। व्हीट की टोटल प्राइस ये ऐड करो ना बेटा, व्हीट के ये टोटल प्राइस हो जाएंगे 0.1 प्लस 0.125 प्लस 0.15 अपॉन 3, 0.1, 0.125 प्लस 0.15, 0.375 अपॉन 3, 0.125। राइस के लिए 0.2 प्लस 0.25 प्लस 0.3 अपॉन 3। ये वाली प्राइसेस हो गई ना बेटा सारी राइस की। 0.2 प्लस 0.25 प्लस 0.3 अपॉन 3, तो 0.75 अपॉन 3 बेटा 0.25। और ऑयल के लिए 0.5 प्लस 0.3 प्लस 1 अपॉन 3, 1.8 अपॉन 3 करोगे तो 0.6 हो जाएगी। ये आपकी एवरेज प्राइस आ गई। व्हीट में व्हीट की एवरेज प्राइस, व्हीट की एवरेज प्राइस बेटा हमारे पास 0.125 है, उसको डिवाइड देकर इंटू 100 कर देंगे, तो 0.1 अपॉन 0.125 इंटू 100, 80। और ये हो जाएगा 0.125 अपॉन 0.125 इंटू 100, 100। ये हो जाएगा 0.15 अपॉन 0.125 इंटू 100, 120। अब बेटा राइस की प्राइस में राइस की एवरेज प्राइस 0.25 को डिवाइड दे देंगे, 0.2 अपॉन 0.25 इंटू 100, 80। 0.25 अपॉन 0.25 इंटू 100, 100। 0.3 अपॉन 0.25 इंटू 100, तो ये भी 120 आएगा। ऑयल में ऑयल की प्राइस, ऑयल की एवरेज प्राइस 0.6 आया, तो 0.6 को डिवाइड दे देंगे,
0.5 upon 0.6 into 100, 0.5 by 0.6 into 100, 83.33, 0.3 upon 0.6 into 100, 50, 1 upon 0.6 into 100, 166.67, ये आपके आर आ गए। तो फिर सिग्मा आर बना लो, 80 प्लस 80 प्लस 83.33, 243.33, यहाँ सिग्मा आर बना लोगे 250, यहाँ सिग्मा आर बना लोगे 120 प्लस 120 प्लस 166.67, और ये आ गया ना बेटा। तो अब अपन इंडेक्स नंबर बना सकते हैं। मेरे लिए इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा आर अपॉन एन, 243.33 डिवाइड बाई 3, 81.11, करेक्शन आ गया, चेक करो कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन में है बेटा। ना सेकंड ईयर में ये 1.33 है, अपन ने 3.33 दे दिया था, ये 1.33 है सेकंड ईयर में, तो ये डिवाइड बाई 1.33 होगा, तो ये 1 डिवाइड बाई 1.33 करोगे ना तो ये 0.75 आएगा। बाकी सब में तो 6.67, 3.33 और 1 ही डिवाइड दिया अपन ने, तो ये आपका ऑयल का एवरेज चेंज हो जाएगा 0.5, 0.75 और 1, तो ये 0.5 प्लस 0.75 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 0.75 आएगा, ये भी सब चेंज हो जाएगा। 0.75 डिवाइड देंगे बेटा इसमें ना, करेक्शन करना ही है, 0.75, 0.75, 0.75 डिवाइड होगा ना, करेक्शन करना बेटा, 0.75 डिवाइड होगा, तो ये भी वैल्यू चेंज होंगे। तो ये ऊपर भी चेंज होगा बेटा, ये 0.75 ही है ना यहाँ पर प्राइस, 0.75 बाई 0.75 होगा, तो ये तो आएगा 80, ये आएगा 100 और ये आएगा 120, सॉरी 1, फर्स्ट वाले में आ रहा है 0.5 बाई 0.75, ये आ रहा है 0.5 बाई 0.75 इंटू 100, तो 66.67, ये ऐड करोगे 80 प्लस 80 प्लस 66.67, तो ये आ रहा है 226.67, और 226.67 में डिवाइड बाई 3 कर दें, ये आ रहा है 75.55 आपका आंसर। ये सब ये तो 100 ही हो रहा है, ऐड करोगे तो 300 और डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये आ रहा है 100, और यहाँ वाले में बेटा ये आ रहा है 1 डिवाइड बाई 0.75, 133.33, तो ये ऐड करोगे 120 प्लस 120, 133.33, 373.33 और 373.33 डिवाइड बाई n3 कर दें, तो ये आ जाएगा 124.44, ये आपका आंसर। तो वो अपन ने गलती से वो 1.33 था, यहाँ 3.33 लिख दिया था, इसलिए ये प्राइस बदल गया था, तो इससे इसका एवरेज प्राइस भी बदलेगा ऑयल का, और ये आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ा सा चेंज हो।
ये आपका मोर देन वन वेरिएबल खत्म, वन वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल मैं करा चुका हूँ। कल से हम लोग बेटा ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को स्टार्ट करें।